नमस्कार साथियों, मैं शरद झारिया, आपका साथी। अभी वर्तमान में ई वित्त प्रवाह में सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ पीएसवाई का ही फंड था और पीएसवाई को ही पेमेंट करना था। अब चूंकि राज्य स्तर से निर्देश मिले हैं और हमें बजट अलॉट कर दिया गया है, तो बहुत से मेरे साथी और हम लोग सभी साथी बहुत परेशान हो रहे हैं और कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि जीएसवाई की पेमेंट या एलटीटी पेमेंट या अदर पेमेंट्स कैसे होती हैं। तो आज जो मेरा फोकस है सिर्फ जीएसवाई और एलटीटी पेमेंट को लेके, क्योंकि ये बेनिफिशियरी से रिलेटेड है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट है। इसलिए चलिए आइए, तो अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे। तो आइए, सबसे पहले हमने डीए की आईडी से हमने जो बेनिफिशियरी अपलोड किए और डीओ की आईडी से, और वहाँ से डीए की आईडी से अप्रूव किए। अप्रूव वैलिड होने के बाद अप्रूव के बाद हमें वो डाटा डाउनलोड करके ई वित्त प्रवाह में करना है। तो ई पेमेंट में हमें जाके डाउनलोड बेनिफिशियरी पेमेंट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है मदर। मदर सेलेक्ट करने के बाद देन हमारे क्या एक्टिविटी है या क्या वो है। तो हम चूँकि मेरे ब्लॉक में रूरल बेनिफिशियरी होते हैं और किसी के में अर्बन या ये, इसके लिए भी आगे भी प्रोसीजर बता देता हूँ। जब ये डाटा डाउनलोड होता है तो आप मोस्टली यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हम अपलोड एक्सेल फाइल के थ्रू अमाउंट डालते हैं वो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन होती है। यदि आप यहाँ से आप फ़िल्टर कर लीजिए तो रूरल का अलग एक शीट बना लीजिए, अर्बन की अलग बना लीजिए और उसको कर लीजिए। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे ये करके हमने इसको एक्सेल फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। चलिए ठीक है, ये हमारी एक्सेल फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई और ये फ़ाइल हमारी यहाँ पे मिल गई है। चलिए, इस फाइल को हमने ये किया है कि इसे हमने डेस्कटॉप पे रख लिया है। चलिए, ये हमने यहाँ पे इसको करके हमने इस फाइल का नाम GSY04, क्योंकि ये मेरी चौथी पेमेंट है GSY की। चलिए आइए, इस फाइल को खोलते हैं हम। ये फाइल खोलेंगे तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक दिखेगा पेमेंट प्रोडक्ट प्रोसेस गेट बेनिफिशियरी रिकॉर्ड। इसको हमें चेंज करके इसको शीट 1 कर देना है। बिना कोई स्पेस दिए शीट 1 कर दिए। अब ये हमारे बेनिफिशियरी जो है टोटल 20 हैं, लेकिन चूंकि इसमें से मैंने 16 की पेमेंट कर चुकी है, सिर्फ हमारे जो 4 बेनिफिशियरी हैं हमारे, ये जो हैं पेमेंट के लिए अभी बाकी हैं। तो मैं इनमें से ये जो हैं मेरे 4 लोग जो बेनिफिशियरी हैं, अभी इनकी बस पेमेंट बाकी है, बाकी सारी पेमेंट हो चुकी है। इसलिए मैंने डाटा को करेक्ट कर दिया है। चलिए, ये हमने कुछ प्रोसेस करना था। सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये। चलिए आइए, चलिए हमारे ये जो हैं टोटल बेनिफिशियरी हमारे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और इनका डाटा हमें 1 2 3 4। चलिए, अब हम इसमें जाएंगे अपना ई वित्त प्रवाह में। ई वित्त प्रवाह में हम बैम की आईडी से ये बैम की आईडी में गए। बैम की आईडी में हम जाके माई मॉड्यूल में जाएंगे। माई मॉड्यूल में जाके बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, देन यहाँ अपलोड बेनिफिशियरी डाटा, जो कि ये यहाँ पे लास्ट में भी दिखता है। अपलोड बेनिफिशियरी डाटा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे हम अपना मदर, तो इसमें मदर सेलेक्ट करेंगे। अपलोड फाइल,
चूँकि ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और ये JS5 शीट, ओके। देन हमारा ये एक्सेल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है साथियों, ये यहाँ पे हमारा एक्सेल अपलोड पूरी तरह से हो गया है। फिर हमें मैनेजमेंट फंड डिसबर्समेंट में जाना है। यहाँ पे हमें फंड डिसबर्समेंट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ टाइप ऑफ बेनिफिशियरी को हम जो सिलेक्ट करेंगे, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें जो अपना बेनिफिशियरी है, चूँकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें यहाँ पे अगर हम सिर्फ मदर बस सिलेक्ट कर लेंगे, अच्छा यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, बेनिफिशियरी कोड है, बेनिफिशियरी नेम है, अकाउंट है। चूँकि नाम से आप सर्च मत करिए, नाम आपके बहुत से एक से हो सकते हैं। सिर्फ अकाउंट नंबर और यूनिक कोड, ये दो ही चीज़ ऐसी है जो बहुत ही यूनिक होते हैं, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो ये हम अपने एक बेनिफिशियरी का डाटा उठाते हैं, इसके कोड को यहाँ लिख के सर्च कर देते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं हमारे बेनिफिशियरी का नाम आता है, ग्रीन कलर से ये लिया और हमने इसे ओके कर दिया। अब ये बेनिफिशियरी हमें यहाँ आ गया है। अब चूँकि हमें ये पेमेंट करने से एक्टिविटी, तो सबसे पहले हम एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, बेनिफिशियरी कंपल्सरी बेनिफिशियरी अंडर द जननी सुरक्षा योजना। फिर इसमें होम और इंस्टीट्यूशनल, तो इंस्टीट्यूशनल इसमें हमारा ये बेनिफिशियरी रूरल का था, इसे ओके किया। ओके करने के बाद ये चूँकि मैंने 19,600 रुपये की मेरा फ़ंड डिसबर्समेंट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, और यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर दे देंगे। तो ऑर्डर नंबर हम जो भी दे सकते हैं, JS5 जैसे ये मेरी पेमेंट चौथी है, उसे 34 दे सकता हूँ, यहाँ ऐसे कर सकता हूँ। और देन आफ्टर इसको ऐड करता हूँ। जब ये करेंगे ये एक बेनिफिशियरी ऐड हो गया। सेकंड बेनिफिशियरी के लिए हम यहीं से करेंगे, यहाँ पे हम इसे मदर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके लिए आप लोग सोच रहे होंगे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, यह बल्क में पूरी पूरी फाइल अपलोड हो जाए, होने को हो सकता है, इसमें प्रोसीजर और वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा ये कि आप बेवजह में इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपको एक एक बेनिफिशियरी, एक एक अकाउंट, एक एक व्यक्ति को ढूंढने में बहुत परेशानी आएगी। इसलिए आप चूँकि जैसा है ऐसा ही कर लें, बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको बस थोड़ा सा शुरुआत में ही है, चूँकि इससे आप डेली पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आपका कोई भी बेनिफिशियरी पेंडिंग रहेगा ही नहीं, आप डेली की डेली भी पेमेंट करेंगे तो भी इजीली उसको होगा, तो इतनी पेंडेंसी बढ़ेगी नहीं, शुरुआत की मान सकते हैं। चलिए, इसलिए मैं आपको चीज़ के लिए कर दे रहा हूँ। ये हमने फिर ऐड कर लिया, हमारे 3 बेनिफिशियरी हो गए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लीजिए हमारे जो है ये 4 बेनिफिशियरी हमारे ऐड हो गए हैं। हमारा इधर पे रूरल की एक्टिविटी है, यहाँ हमारा बजट इसमें इतना है, फंड डिसबर्समेंट टिल डेट अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये आज की डेट, और हमें अगर हमारी नोट शीट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है इसको हम अटैच कर सकते हैं, 5 MB से ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे जो है हम इसमें JS5 बेनिफिशियरी, चूँकि ये रूरल है इसलिए इसको 1400 देंगे। अगर अर्बन होगा तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कोई बेनिफिशियरी अगर एक्स्ट्रा है, आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने फाइल को एक एक फैच करके एक एक चीज़ को देख के किया है, यहाँ पे हमें बेनिफिशियरी के अकाउंट नंबर हर चीज़ मिल गई, इन्हें वैलिड कर देते हैं। वैलिड के आफ्टर 5,600 रुपये का इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट, डू यू वांट टू डिस्क्राइब फंड, बिल्कुल ठीक है, डिस्बर्स्ड फंड, ओके। चलिए, हमारा ये प्रोसीजर चल रहा है। ये लीजिए, ये हमारे यहाँ के BPM की आईडी में ये डाटा चला गया है। अब इसके बाद हम यहाँ से अपनी आईडी लॉगिन आउट करते हैं, और देन BPM की आईडी ये
मैनेज इनबॉक्स। चूँकि सभी साथियों ने PSY की पेमेंट ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं जाएगी कि वो पेमेंट का मेथड क्या होगा, कहाँ किस मेथड से पेमेंट ऊपर जाएगी। तो इसलिए इतना ज़्यादा लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन पर भी कुछ एक जिज्ञासावश है। हालांकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि अभी मेरा एक प्रोसेस, जब तक मैं BMO के थंब इम्प्रेशन से अपने नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाता, तो मैं आपको वीडियो में ऐसा कैसे पेमेंट करते हैं PFMS के थ्रू, और ये इसके लिए मुझे आगे नेक्स्ट एक वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए, ये PPM के ITI बेनिफिशियरी, यहाँ ये सिर्फ इसको ये किए एग्री इसका करते हैं, और देन आफ्टर फॉरवर्ड ये जो है यहाँ से फंड डिसबर्समेंट हो गया है। हमारे डॉक्टर नैनो इंटोलिया BMO उनको फॉरवर्ड हो गया है। देन हमने यहाँ से सेंड कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन, एक और बॉक्स खुल जाता है कि ये सारी चीज़ें हमारे BMO की ID में चला गया है। ठीक है, अब ये BMO की ID से हम लोग को यहाँ से BPM की ID से लॉग आउट होना पड़ेगा। लॉग आउट होने के बाद हमें BMO की ID लॉगिन करना है। BMO की ID में मोस्टली कई बार प्रॉब्लम होती है कि ये वाला जो थर्ड बॉक्स है ये नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण ये समस्या मुझे भी गई थी कि ये सिर्फ ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा था, ये कल नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके कारण पेमेंट नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पे जाके अपने मैनेज इनबॉक्स में जाना है, और ये देखिए साथियों, ये 26 तारीख का एक और, चूँकि मैंने कल 2 पेमेंट और बना चुका हूँ, एक ये है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमें BMO की ID से जाएंगे तो ये हमारे पूरे केसों के नाम, अमाउंट, हर चीज़ दिख रहा है, और यहाँ से जस्ट अप्रूवल मारना है। चूँकि मेरे BMO सर अभी साथ में पास में नहीं है, लेकिन पर भी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कैप्चर बायोमेट्रिक डिवाइस। तो ये मेरी डिवाइस कनेक्ट है और उसमें लाइट भी जल गई है। अगर देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं, यदि ये ब्लैंक जाता है या अंगूठा अच्छे से नहीं लगता है, जो थंब या फिंगर है, तो ये 0 आएगा। चूँकि मैंने इसके अभी तक इसमें कुछ अंगूठा या उंगली नहीं रखी थी, यदि मैं इसमें अपना अंगूठा या और कोई गलत वो करता हूँ, तो ये इसमें क्लियरली बता देगा कि ये इस व्यक्ति का अंगूठा नहीं है। तो ये एक चीज़, अच्छी चीज़ मेंशन कर देगा। जैसे अभी देखिए एक 0 आया था मैसेज, और अब ये वाले में मेरी फिंगर रखी हुई है, और ये देखिए इसने अथेंटिक नहीं किया है, चूँकि मैंने अंगूठा रखा हुआ था। हुआ ये है कि कई बार हाथ ये डिवाइस ये कैप्चर हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसने बायो मिसमैच बताया, चूँकि ये गलत है तो इसलिए गलत है। चलिए दोस्तों, इसके बाद वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके आगे की प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैंने इसके पहले सारी पेमेंट कर चुका हूँ, और मुझे लग रहा था कि इस विषय के लिए एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि लोग इस चीज़ को कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अपने विचार और ये चीज़ें बताते रहें ताकि मैं और नए वीडियोस, नई चीज़ें और इस पर भी नई चीज़ें बना सकूं, और जिससे कि हमारे सभी साथियों को एक मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा, अच्छा भी लगेगा।